नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे जो आईबी की जो न्यू वैकेंसी आई है 2025 की, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट है और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है, ठीक है? मेल या फीमेल के लिए कितनी फ़ीस है और नेगेटिव मार्किंग देखेंगे। क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखेंगे कि किस 12th वाला बच्चा इसमें फ़ॉर्म भर सकता है या नहीं, ठीक है? और ऐज के बारे में भी देखेंगे क्योंकि जितने भी कॉमन डाउट होंगे वो सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि ऐज के बारे में भी डाउट होगा कि कितने से कितनी ऐज तक का बच्चा इसमें फ़ॉर्म अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इसकी सैलरी के बारे में समझेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है, पे स्केल कितना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, ठीक है? फुल डिटेल में। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, आई थिंक आप जानते ही होंगे और इसके बारे में अब हम बात करेंगे। दोनों एग्ज़ाम की पहला एग्ज़ाम कितने समय मिलता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर मिलते हैं उसके और कितने कौन-कौन सा सिलेबस होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड जो पेपर होता है, उसके नंबर देखेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा, ठीक है? और आप जानते ही होंगे कि पहले से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आपको पता भी होगा कि जो भी आपका डाउट होता है, वो कमेंट बॉक्स में हैंड टू हैंड सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं और इस पूरी वैकेंसी के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। ठीक है? और आप किसी अन्य टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है? मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस आईबी की जो 2025 की न्यू वैकेंसी है, इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कुछ भर्तियाँ ऐसी होती हैं, जिनके बारे में बताना इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। अब जैसे कि आप इस वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं, चाहे तो वो आईबी की हो और या फिर रॉ की हो, ठीक है? आप जानते हैं ये बच्चों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव जॉब है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं और जो खास करके एसएससी या यूपीएससी या इन सब एग्ज़ामों की जो तैयारी कर रहे हैं बड़े-बड़े, तो वो खास करके बच्चे यही सोचते हैं कि अगर उनसे ना हो पाए तो इस पे तो 100% हो ही जाए। और बहुत सारे जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे इस भर्ती को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो जनरली बच्चे हैं, वो इस तरह की वैकेंसी को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं इन्हीं सब के बारे में। तो देखो, हम पहले इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, पोस्ट नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफ़िकेशन, ऐज, एग्ज़ाम सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो, इसमें अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो पद है, यानी किस पोस्ट के लिए निकली है ये वैकेंसी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ठीक है? एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025, ठीक है? सबसे पहले हम इसकी वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि कितनी वैकेंसियां हैं इसमें। तो क्योंकि हम इसमें सारी कैटेगरी की वाइज सारी चीज़ें देखेंगे, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम इसमें वीडियो का पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट के बारे में देखें, तो देखो, वैकेंसीज विथ रिजर्वेशन, ठीक है? इसके बारे में देखें तो देखो, यूआर जो है ना, यूआर में 1537, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता सकता हूँ कि 1537 वैकेंसियाँ जो हैं वो यूआर के लिए हैं, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो यहाँ पर दे रखी है 442, ठीक है? और ओबीसी के लिए यहाँ पर दे रखी हैं, अब अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 946 वैकेंसियां हैं, ठीक है? रिजर्व हैं। और एससी के लिए बात करोगे तो 566, यानी 566 जो वैकेंसियां रिजर्व हैं वो एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 226, ठीक है? और टोटल जो वैकेंसी जो नंबर ऑफ है वो है 3717। ये देखो, आप समझ ही सकते हैं, ये काफ़ी इस समय काफ़ी अच्छी वैकेंसी में से है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जनरली देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पद हैं इस समय। तो आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसमें आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी इसके इच्छुक हों, ठीक है? अगर हम इसके पे स्केल की बात करें, तो देखो, इसमें पे स्केल जो है वो लेवल 7 का, आप इसे देख सकते हैं। पहले हम जो इम्पोर्टेंट आपके जवाब हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं, प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं।
देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं है, कितनी भी परसेंटेज होनी चाहिए, उससे भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है। तो इसमें यही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका या फिर इक्विवेलेंट यानी कि ग्रेजुएशन के समकक्ष या ग्रेजुएशन के बराबर कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगर इसमें देखें हम डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो दिख रखी है, वो दे रखी है कंप्यूटर ऑफ नॉलेज। अब एज लिमिट जो सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। देखो अभी हमने वैकेंसी की बात करी जो कि 3717 है, ठीक है? अब हमने क्वालिफ़िकेशन की बात करी जिसमें हम ग्रेजुएशन देखा कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। अब आपकी ऐज की बात करें कि ऐज लिमिट की अगर हम बात करें, तो ऐज लिमिट जो है वो 18 से 17 वर्ष दे रखा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसकी जो ऐज जो काउंट की जाएगी वो 10/8/2025 से की जाएगी, ठीक है? अब एज काउंट का क्या मतलब होता है? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? यानी कि 18 से 27 वर्ष का बच्चा कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें आप कुछ कंडीशन देख सकते हैं, जैसे कि एससी-एसटी को रिज़र्वेशन मिलता है, ओबीसी वालों को भी रिज़र्वेशन मिलता है। तो आप उनके बारे में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अपर एज लिमिट इन रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर ऑफ फॉर एससी-एसटी एंड वाई 3 ईयर ऑफ फॉर ओबीसी कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है कि एससी-एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन और ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और भी आप ये टर्म एंड कंडीशन सारी पढ़ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो। और अगर आपका कोई डाउट हो तो बता सकते हैं क्योंकि देखो सबके लिए जो चीज़ कॉमन है मैं वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अब हमने देखो उसके पोस्ट के बारे में देख लिया, क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लिया और ऐज के बारे में देख लिया और सबसे इम्पोर्टेंट अब हमारा एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूँ डिस्क्रिप्टिव ऑफ एग्ज़ामिनेशन। देखो इसके एग्ज़ाम जो होंगे वो 2 होंगे, तीसरा इंटरव्यू होगा, ठीक है? इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 100 और उसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आप जानते होंगे इसके बारे में, यानी कि आपको एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? आप समझ गए आप और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर इसमें सिलेबस की बात करें कि आपका सिलेबस क्या आएगा इसमें, तो इसमें देख सकते हैं कि करंट अफेयर आएगा, ठीक है? और जनरल स्टडीज़ आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश आएगा। यानी कि आपके ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन-कौन से आएंगे? करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, नॉर्मल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, लॉजिकल और एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट आएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी, ठीक है? यानी पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके 100 मार्क्स मिलेंगे। 1 घंटे का समय होगा जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें सब्जेक्ट आएंगे आपके करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। अब हम नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं यानी सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और वो 50 मार्क्स का होगा जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इसमें ऐसे आएगा 20 मार्क्स का और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और सोशियो पॉलिटिकल इशूज एटसेट्रा 20 मार्क्स। थर्ड जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा जिसके आपको 100 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रह गया है वो ये कि इसकी हम एप्लीकेशन फीस के बारे में जानें, ठीक है? क्योंकि ये आप लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के बच्चों के लिए, ठीक है? तो इसमें अगर आप ऑल कैटेगरी की बात करें तो उसमें रिक्वायरमेंट इसमें 550 रुपये जाएगा, ठीक है? अब हम आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा ये, तो मैं आपको बताऊं मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज, इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी जाएगी 650 रुपये। यानी कि जो मेल हैं उन मेल की जो मेल यूआर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और ओबीसी में आते हैं उनके लिए 650 रुपये की आपको चार्ज देना होगा, ठीक है? और जितने बचे कैंडिडेट्स चाहे तो वो मेल या फीमेल हो, ऐसा कह सकते हैं, जो मेल बचे एससी एसटी और भी कास्ट के तो वो सब आएंगे ऑल कैटेगरी में, ठीक है? ऑल कैंडिडेट में। तो
फीमेल और ऑल कैंडिडेट जितने भी बचे वो सब आएंगे ऑल कैंडिडेट में, जिनकी फीस जो होगी वो 550 रुपये होगी। और बाकी सब जो यूआर के मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, उनकी फीस जो होगी वो 650 रुपये होगी। आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में बात की, हमने इसके एप्लीकेशन फ़ीस को जाना, जिसकी फ़ीस मैं आपको एक बार और बता दूं। तो देखो, एप्लीकेशन फ़ीस जो मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं उनके लिए 650 रुपये है, ऑल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दे रखा है। अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27, लेकिन आपका रिलैक्सेशन है तो आप उसको देख सकते हैं। एससी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। टोटल वैकेंसी है 3717, जिनके लिए अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है। 1537 यूआर, 442 जो है ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी के लिए 946, और एससी के लिए 566, एसटी के लिए 226। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और इसकी सैलरी, हमने पे स्केल की बात की, लेवल 7 का है, तो आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसकी पोस्ट के बारे में बात की, क्वालिफिकेशन के लिए, और एज की बात की, एग्जाम के बारे में समझा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी समझा, और सैलरी के बारे में भी समझा, एप्लीकेशन फीस के बारे में भी देखा हमने, और सिलेबस जितना भी था हमने सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा उसके बारे में देखें कि डेट कब से है। ठीक है, अब हम इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे उसके बारे में डेट देखें तो 19 जुलाई 2025 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, यानी कि अभी इसकी 19 जुलाई 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि 10/8/2025 तक इसके फॉर्म आपको भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप जितने भी इच्छुक बच्चे हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, और सभी बच्चे इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, हमने इनकी सारी चीज़ों को समझा। मैं आपको फिर बता दूं, 19 जुलाई 2025 से 10/8/2025 के बीच आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और भी अगर आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किसी भी टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।